Students, how are you? Students, today in this video I will explain you the fifth chapter from the book Flamingo, and the name of the chapter is Indigo, and Louis Fisher is the author of this chapter. So read about the author first. Louis Fisher 1896 to 1970 was born in Philadelphia. तो लुइस फिशर जिनका जन्म 1896 में हुआ था और 1970 में जिनकी डेथ हुई थी उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था. ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन दी ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920 और उन्होंने 1918 से लेकर 1920 के बीच 2 ईयर्स तक ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर के रूप में सेवा की थी. फिशर मेड ए कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम. और फिशर ने अपने कैरियर को जर्नलिस्ट के रूप में बनाया, यानी वो जर्नलिस्ट के रूप में काफ़ी फेमस हुए और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के लिए ये जो एक न्यूज़पेपर था उसके लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. और साथ ही साथ एक और न्यूज़पेपर था सैटरडे रिव्यू, उसके लिए भी लिखा और बहुत सारे यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए, यानी जो प्रकाशन करने वाले जो होते हैं उनके लिए भी लिखा. ही वॉज ऑल्सो ए मेम्बर ऑफ द फैकल्टी ऑफ एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. और वो साथ ही साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज़ थी उन फैकल्टी के एक मेंबर भी थे. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसी बुक का एक एक्सेप्ट है, एक अंश है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो ये जो बुक है उनकी महात्मा गांधी के ऊपर, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये जो बुक है वो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा, ये एक न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन भी हो सकती है, तो उसके द्वारा इस बुक को महात्मा गांधी पर लिखी हुई जो सबसे अच्छी बुक्स हैं उनमें से एक माना गया है. तो देखिए पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं. तो लुइस फिशर कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. यानी जब मैं पहली बार महात्मा गांधी जी से उनके आश्रम सेवाग्राम में, उनके आश्रम में 1942 में जब मैं उनसे मिला इन सेंट्रल इंडिया, जो कि कहाँ पर था, सेवाग्राम, ये सेंट्रल इंडिया में है. तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मैं जब गया और महात्मा गांधी जी से जब मैं मिला 1942 में पहली बार, तो ही सेड, तो गांधी जी ने मुझसे कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड. मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि किस तरीके से मैंने जो ब्रिटिश लोग हैं उनके डिपार्चर के बारे में, यानी उनको अपने देश से भगाने का निश्चय किया. इट वॉज इन 1917. और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1917 से हुई थी, है ना. महात्मा गांधी 1915 में इंग्लैंड से लौट करके आए थे और आपने सोशल स्टडी में भी पढ़ा होगा कि उन्होंने उसके बाद लगातार 3 ईयर्स तक लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव सत्याग्रह मूवमेंट किए थे. तो उन्होंने शुरू किया कि मैंने 1917 से अपने देश को आज़ाद कराने की जो प्रोसेस थी उसकी शुरुआत कर दी थी. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. तो गांधी जी ने बताया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में जो वार्षिक अधिवेशन था वो दिसंबर 1916 में हुआ था. तो गांधी जी कहते हैं कि वो वहाँ पर गए हुए थे. कहाँ पर गए हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी है उसके वार्षिक अधिवेशन में. हर साल इसका अधिवेशन होता है. कौन से डेट को होता है, स्पेशली 28 दिसंबर को होता है, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, यानी उसको फाउंड किया गया था. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर. और वहाँ पर लगभग 2301 डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधि थे, और बहुत सारे विजिटर्स थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड. और जो प्रोसीडिंग्स हुई, यानी जो भी वहाँ पर वार्तालाप हुआ, जो भी कार्यवाही चली, उसमें गांधी जी रिकाउंटेड, यानी उसको याद करते हुए कहा उन्होंने, अ पीजेंट केम अप टू मी, कि जब मैं उस पार्टी में था, उस अधिवेशन में था, तो मुझे याद आ रहा है कि एक पेजेंट माने होता है किसान, कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया,
पुअर एंड एमेंसिएटेड, और वो बिल्कुल भारत के किसी भी दूसरे किसान की तरह ही दिखने वाला था, गरीब परेशान सा। तो वो मेरे पास आया एंड सेड, और मुझसे बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट आएँ। यानी वो सीधे महात्मा गांधी जी के पास गया राजकुमार शुक्ला, और उसने गांधी जी से कहा कि मैं भाई चंपारण से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। तो ये बात उसने कही। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ये चंपारण ये हिस्ट्री में फेमस हो गया, और जो चंपारण की जो घटना हुई थी उसके बाद में, लेकिन उससे पहले चंपारण के बारे में विशेष कोई ज़्यादा नहीं जानता था। तो गांधी जी भी ने पहले इसके बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये जो प्लेस है चंपारण बिहार में है, और बिहार के उस पार्ट में है जो बिहार का हिस्सा नेपाल बॉर्डर को टच करता है, नेपाल के बॉर्डर पर है, वहीं पर ये चंपारण है। और जो वहाँ पर हिमालय पर्वत है, विशाल हिमालय पर्वत, उसके फुट हिल्स में, यानी उसकी तलहटी में हम कह सकते हैं नीचे, ये किंगडम ऑफ नेपाल के पास में ही ये गांव है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, और एक प्राचीन अरेंजमेंट के अनुसार, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरह के अरेंजमेंट किए थे, व्यवस्थाएं लागू की थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया था, तो उसके अनुसार चंपारण के जो किसान थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब जिनको अपनी जो किसान खेती वगैरह है वो साझे में करनी होती थी। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और जो राजकुमार शुक्ला हैं वो भी उन शेयर क्रॉपर्स में से ही एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अनपढ़ थे, यानी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था राजकुमार शुक्ला को, लेकिन वो रेजोल्यूट थे, यानी जो निश्चय उन्होंने कर लिया उस पर दृढ़ रहते थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह कांग्रेस के इस सेशन में आए थे, कांग्रेस का ये जो अधिवेशन होने जा रहा था, इस अधिवेशन में वो आए थे। किस लिए आए थे, जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम के द्वारा, यानी जो जमींदारी प्रथा वहाँ पर जो चलती थी, उसके द्वारा जो किसानों के साथ जो इनजस्टिस होता था, अन्याय होता था, उसकी शिकायत करने के लिए वहाँ पर आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने संभवतः उससे कहा था कि स्पीक टू गांधी, कि तुम गांधी जी से बात करो। यानी वो किसी से मिले होंगे और अपनी प्रॉब्लम उसको सामने रखी होगी, और उस व्यक्ति ने कहा होगा कि भाई तुम गांधी जी से मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी जब शुक्ला जी गांधी जी से मिले, राजकुमार शुक्ला जो किसान था वो गांधी जी से मिला, तो गांधी जी ने उनको बताया कि भाई मेरी कानपुर में है ना एक अपॉइंटमेंट है। ये कानपुर CANPUR, ये हमारा कानपुर ही है। पहले इसको यही वाला कानपुर बोला जाता था, अब ये KANPUR हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, एंड उसके बाद में वो कहते हैं कि कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैं उसके बाद इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें भी जाऊंगा, कुछ और हिस्सों में जाऊंगा, कानपुर के अलावा और कहीं भी जाऊंगा। और वो वहाँ पर गए भी, और शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। और जब शुक्ला ने ये बात सुनी कि गांधी और जगह भी जाएंगे अभी, तो शुक्ला उनके साथ साथ चलता गया, यानी जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ पर वो चलता गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी अपने आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, साबरमती आश्रम, वहाँ पर वो वापस लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और लगभग कई वीक्स तक, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी को नहीं छोड़ा, यानी वो गांधी जी के पीछे पीछे ही चलता रहा। फिक्स अ डेट ही बैक। फाइनली जब गांधी जी ने सोचा होगा कि अरे भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, बार बार मेरे पीछे जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आ जाता है, तो वो गांधी जी ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो वो कहता है कि फिक्स अ डेट। वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि एक डेट फिक्स कर दो, यानी मैं आपको अपने गांव बुलाना चाहता हूं और आप मेरे गांव आएँ और आप एक डेट फिक्स कर दें कि कब आएंगे। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। तो
उस शेयर क्रॉपर की इस टेनेसिटी को, इस व्यवहार को देख करके, उसकी स्टोरी को सुन करके गांधी जी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने कहा कि ऐसे सच एंड सच डेट पर, यानी फलानी डेट पर मेरा कैलकाटा में मुझको जाना है, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ पर आओ और मुझसे मिलो और फिर मुझे अपने गांव लेकर चलना। यानी कोलकाता, जो कैलकाटा है, वहाँ से बिहार और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा, तो वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा जब मैं वहाँ आऊँगा तब मैं तुम्हारे गांव में ज़रूर जाऊँगा। तो मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव। तो जब गांधी जी कैलकाटा में पहुँचे तो शुक्ला है वो अपने हाउंचेस पर, यानी कह सकते हैं कि अपने घुटनों को मोड़ करके और अपने हाथों पर सिर रख करके और बैठा हुआ था अपॉइंटेड स्पॉट पर, जो जगह उसको बताई गई थी बैठने के लिए, वहीं पर बैठा था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। दैन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद दोनों ही एक ट्रेन में बोर्ड हो गए, यानी ट्रेन में चढ़ गए। कहाँ के लिए? बिहार में, पटना सिटी के लिए, बिहार की जो कैपिटल है पटना, वहाँ के लिए। देयर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, है ना। और वहाँ पर जब वो पटना में पहुँचे तो शुक्ला उनको कहाँ पर ले गए? शुक्ला उनको, एक लॉयर थे जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपने नाम सुना ही होगा, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो। तो वो उनके पास ले गए, उनके घर पर ले गए, है ना, जो कि कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट थे और बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जब वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पहुँचे तो क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद उस समय आउट ऑफ टाउन थे, यानी अपने घर में नहीं थे, शहर में ही नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो उनका जो नौकर था, है ना, वो शुक्ला को जानता था एक पुअर yeoman के रूप में, एक गरीब किसान के रूप में। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द, जो कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के लिए अपने मास्टर से, यानी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करवाने के लिए अपने मास्टर, यानी अपने जो स्वामी था, यानी जो गांधी जी थे, वो शायद उनको समझ रहा हो कि गांधी जी इसके स्वामी हैं, यानी वो उनका मालिक हैं। तो वो उनके साथ एकदम चिपके हुए था, यानी उनके साथ ही साथ चल रहा था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। तो उसने क्या किया कि उसने उनको जो है ग्राउंड पर ही बैठने के लिए कह दिया। मतलब जो उनका नौकर था, सर्वेंट था, उसने ये सोचा कि ये जो किसान है राजकुमार शुक्ला, उसको वो जानता था कि ये तो गरीब किसान है ही है, और ये जिसको लेकर के आया है वो कौन होगा? वो इसका कोई शेयर क्रॉपर जो लोग हैं उनका ही कोई व्यक्ति होगा, इसका मालिक होगा। तो वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आया, नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि ये गांधी जी हैं, वो नहीं जानता था शायद गांधी जी को। तो इसलिए उसने भी उसको शेयर क्रॉपर के राजकुमार शुक्ला जैसा ही समझा। तो उसको उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के साथ ही वहीं ज़मीन पर बैठने के लिए कह दिया। whom they took to be another peasant, और गांधी जी को भी उसने क्या माना? एक दूसरा किसान माना, कि शायद ये भी दूसरा कोई किसान है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को परमिट नहीं किया गया कि वहीं पर एक कुआं था पानी पीने के लिए, उसमें से पानी पी सके। क्योंकि क्या होता अगर वो ऐसा करते तो सम ड्रॉप्स ऑफ हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, क्योंकि जो उसकी बाल्टी से गिरने वाली जो बूंदें थीं, पानी की जो कुछ बूंदें थीं, वो पूरे सोर्स को, यानी पूरे कुएं को ही पॉल्यूट कर देती। मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो जो राजकुमार शुक्ला था, वो पीजेंट फैमिली थे, पीजेंट क्लास से था, और वो शायद दलित क्लास से भी होगा। तो वो नहीं चाहता था कि ये व्यक्ति हमारे घर के पानी को पिए, या फिर जिस कुएं से वो पानी लेते हैं उस कुएं से ये पानी पिए। और गांधी जी को भी उसने ऐसा ही समझा। राजकुमार शुक्ला तो जानता था, तो वो तो अलग रहा, लेकिन गांधी जी ने पानी पीने के लिए शायद कुएं में से पानी लिया होगा, तो वो नहीं चाहता था कि ये पानी कुएं में से लें और उसमें से कुछ पानी नीचे गिरे और वो पूरा सोर्स जो है पॉल्यूट हो जाए। पहले ऐसा होता था। हाउ डिड दे नो
दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन उनको कैसे पता चला, यानी उन लोगों को कैसे पता चला कि भाई वो ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, यानी कि वो एक अनटचेबल नहीं है, क्योंकि गांधी जी तो उसके साथ ही आए थे राजकुमार शुक्ला के। तो उसने भी सोचा होगा वहाँ जो और भी जो लोग होंगे उनके नौकर वगैरह, तो उन्होंने यही सोचा होगा नौकरों ने कि ये जो गांधी जी हैं वो भी राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं, तो वो भी उसी की कैटेगरी से होंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। तो जब उनको राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात नहीं हो पाई तो गांधी जी ने मुजफ्फरपुर पहले जाने की योजना बनाई, उसका विचार किया, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने वाले रास्ते पर ही था। टू ऑब्टेन मोर कॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। और गांधी जी ने ये सोचा था कि शुक्ला ने जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दी है ना, वो उतनी ज़्यादा नहीं है, उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, है ना, उन्होंने सोचा कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएं। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। तो वहाँ पर मुजफ्फरपुर में वहाँ पर एक आर्ट कॉलेज था, उसमें एक प्रोफेसर थे मिस्टर J.B. कृपलानी, और मिस्टर J.B. कृपलानी को गांधी जी ने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था, उनसे वो वहाँ पर मिले थे। तो उन्होंने सोचा कि मिस्टर J.B. कृपलानी को इस प्रॉब्लम के बारे में जो राजकुमार शुक्ला की है उस प्रॉब्लम के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी होगी, तो उन्होंने उनके पास एक टेलीग्राम भेज दिया। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो ट्रेन मुजफ्फरपुर में 15 अप्रैल 1917 को लगभग मिडनाइट में, आधी रात में वहाँ पर पहुँची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। और जो प्रोफेसर थे मिस्टर J.B. कृपलानी, वो स्टेशन पर ही महात्मा गांधी जी का लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर के उनका जो है स्वागत करने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी कोई छोटी मोटी हस्ती तो थे नहीं और J.B. कृपलानी उन्हें जानते थे। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर के उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँचे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो वहीं पर एक टीचर थे जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। तो उन्हीं के घर पर गांधी जी लगभग 2 दिन के लिए रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। तो गांधी जी ने कमेंट करते हुए कहा कि उन दिनों ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, यानी ये गांधी जी क्या कर रहे हैं, लुईस फिशर को एक स्टोरी बता रहे हैं। 1942 में एक स्टोरी बता रहे हैं, और कब की, 1917 की, है ना। तो वो कहते हैं कि उन दिनों इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये बड़ी ही अनोखी बात थी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए कि वो एक मेरे जैसे आदमी को अपने घर में रहने के लिए कह सकते हैं शरण दे, पनाह दे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, क्योंकि जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी, यानी छोटी छोटी जो लोकेलिटीज़ थी, उसमें क्या होता था, जो इंडियंस होते थे उन्हें डर लगता था उन लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाने पर, किन लोगों के प्रति, जो कि होम रूल को एडवोकेट करते थे। यानी महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, होम रूल चाहते थे। होम रूल का मतलब अपने देश पर अपने ही लोगों का शासन हो, है ना, जबकि हमारे देश पर ब्रिटिश लोगों का उस समय शासन था। तो गांधी जी किसको एडवोकेट करते थे कि हमारे देश पर हमारा स्वदेश, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो हमारे देश के ही लोग उसको चलाएं। तो होम रूल को गांधी जी एडवोकेट करते थे। तो ऐसे लोगों को कोई अपने घर पे पनाह देता था या उनके प्रति सिंपैथी दिखाता था, तो जो गवर्नमेंट थी वो उनको काफ़ी परेशान करती थी, और स्पेशली तब जब वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हों। तो गवर्नमेंट उस समय अंग्रेज़ों की थी, तो वो उनको परेशान करती थी। तो क्या हुआ, द न्यूज़ ऑफ गांधीजीज एडवेंट, यानी गांधी जी के आगमन की खबर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो मिशन था उसका क्या नेचर था, यानी किस मिशन पर वो आए थे, और इसकी खबर जब स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, यानी इस बात की जो न्यूज़ थी, इस बात की जो खबर थी, वो बड़ी तेज़ी से पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई। यानी गांधी जी का वहाँ जाना और किस उद्देश्य से वो वहाँ गए,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और पूरे चंपारण में बहुत ही जल्दी वो चारों तरफ फैल गई। और गांधी जी का नाम तो जैसे बहुत से लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि वो काफ़ी फेमस थे, लेकिन इस छोटे से गांव में वो अभी तक नहीं गए थे, तो इस बार आए तो काफ़ी लोगों तक वो खबर फैल गई पूरे मुजफ्फरपुर में। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेनियंस टू सी देयर चैम्पियन। क्या हुआ कि बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स जो साझा खेती करते थे, है ना, चंपारण के, वो पैदल ही गांधी जी से मिलने के लिए, और कुछ तो कन्वेंस के द्वारा, बैलगाड़ी या जो भी उनको मिला होगा, तो कन्वेंस के द्वारा वो वहाँ पर आए अपने चैम्पियन को, अपने जो कह सकते हैं उनका जो लीडर था महात्मा गांधी, उनसे मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने कॉल्ड ऑन गांधी, यानी गांधी जी को बुलाया, टू ब्रीफ हिम, है ना, उनके साथ बात करने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। तो ये जो मुजफ्फरपुर लॉयर्स थे, ये क्या करते थे, ये इन पीजेंट्स को, यानी कि ये जो पीजेंट्स के जो ग्रुप्स थे शेयर क्रॉपर्स के, उनको रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में। यानी ये जो किसान लोग थे हमारे, वो वकीलों के पास जाते थे और अपनी जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी उनकी, वो वकीलों को उन्होंने दे रखी थी कि वो हमारे कोर्ट में हमारी तरफ से केस लड़ें। तो ये जो वकील थे वो कोर्ट में केस लड़ते थे। दे टोल्ड हिम, और उन्होंने गांधी जी को बताया, अबाउट देयर केसेस, उनके केसेस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और साथ ही साथ उनको जो उनकी साइज़ ऑफ देयर फ़ी थी, यानी जो इस केस को लड़ने के लिए जो उनकी फ़ीस वगैरह ली जाती थी किसानों से, गांधी जी को उन्होंने इसके बारे में भी बताया। यानी गांधी जी ने उनसे पूछा होगा, जो वकील थे उनको बुलवाया गया था, तो उनसे पूछा कि भाई आप लोग इनके केस लड़ रहे हो किसानों के, और आप इसके लिए क्या फ़ी चार्ज करते हो, तो वो सब उन्होंने गांधी जी ने पूछा, तो उन लोगों ने बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो गांधी जी ने क्या किया, चाइडेड माने फटकारा, डांट लगाई इन वकीलों की, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इन शेयर क्रॉपर से, ये साझा किसानों से, साझा खेती करने वाले किसानों से बड़ी रकम वसूलते थे फ़ी के रूप में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये छोटे किसान हैं, गरीब हैं, और तुम इनका केस लड़ने के लिए इतनी बड़ी फ़ीस इनसे वसूल करते हो। तो गांधी जी ने उनको काफ़ी डांट लगाई। ही सेड, और उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे कंक्लूजन पर आया हूँ, मैंने ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि हमको जो लॉ कोर्ट्स हैं, यानी कानून की जो अदालतें हैं, हमें वहाँ जाना स्टॉप कर देना चाहिए, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, यानी इस तरह के जो केसेस हैं उनको अदालत में ले जाने से कुछ अच्छा नहीं होगा, यानी वहाँ जाने से कोई भी अच्छा नहीं होने वाला है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, यानी एक ऐसी जगह पर किसानों को ले जाना जहाँ पर वो इतने अपने आप को क्रस्ट महसूस करते हैं, दबे हुए महसूस करते हैं, फियर स्ट्राइकन होते हैं, यानी भयभीत होते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसे लॉ कोर्ट्स में जाना उनके लिए यूजलेस है, यानी किसान अपने आप को, किसान तो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में एक अनपढ़ व्यक्ति पहुंच जाए कानून अदालत के सामने जहां पर बड़े जज बैठे हों, तो वो अपने आप को बहुत ही नर्वस महसूस करता है, डरा हुआ महसूस करता है। तो वो कहता है कि किसानों की इस प्रॉब्लम को वहाँ ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जो सबसे अच्छा वास्तविक जो रिलीफ है उनके लिए जो साधना है, अच्छी बात है, वो क्या है कि सबसे पहले तो उन्हें इस डर से फ्री किया जाए, यानी ये डर है उनका वो दूर किया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। तो क्या था, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, यानी ज़्यादातर जो अरेबल लैंड था, यानी खेती करने योग्य जो भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो दो पार्ट्स में, यानी टू लार्ज स्टेट, दो बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एक पार्ट था जो कि इंग्लिशमैन के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा ओन किया जाता था, यानी अंग्रेज़ों का उस पर अधिकार था, एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिस पर इंडियन टेनेंट्स वर्क करते थे, यानी जो भारतीय टेनेंट थे, टेनेंट हम किसको कहते हैं, वैसे टेनेंट हम कहते हैं किराएदारों को, यानी लैंड किसी और का होता है, और जब
जो किसान उस पर खेती करते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होता है। तो एक तो ये था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो मुख्य कमर्शियल क्रॉप थी, यानी जो वहाँ पर उगाई जाती थी, वो क्या थी? इंडिगो थी, नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 ऑफ और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने जितने भी टेनेंट्स थे उनको विवश किया हुआ था कि किस बात के लिए? कि टू प्लांट 3/20 ऑफ और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी उनकी जितनी भी होल्डिंग है, उनका जितना भी फील्ड है, जितना भी खेत है, उस पर वो क्या करें? लगभग 3/20 या फिर 15% जो पार्ट है फील्ड का, उस पर वो इंडिगो ग्रो करें। जैसे उनका फील्ड है, मान लो जितना भी है, उस पर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जो भी फील्ड है, उस पर वो 15% पार्ट पर क्या करेंगे? इंडिगो की खेती करेंगे। और जो भी इंडिगो प्रोडक्शन होगा, उस पूरे के पूरे इंडिगो प्रोडक्शन को वो क्या करेंगे? रेंट के रूप में पूरी इंडिगो हार्वेस्ट को, इंडिगो की फसल को वो सरेंडर कर देंगे लैंडलॉर्ड को। और लैंडलॉर्ड किसको कर देंगे? वो इंग्लिश लोगों को। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो किया जा रहा था वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जा रहा था, यानी एक लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था कि ऐसा किया जाएगा। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और प्रेजेंटली क्या हुआ? वर्तमान में लैंडलॉर्ड्स को ये पता लगा कि जो जर्मनी है उसने अपने देश में एक सिंथेटिक इंडिगो का डेवलप कर लिया है। मतलब हमारी जो इंडिगो है, हमारे देश में पैदा होने वाली जो नील थी, उसकी एक बड़ी डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप के अंदर। तो यहाँ से इंडिगो लेकर के जो अंग्रेज़ लोग थे फ्री में लेते थे, और फिर उसको इंटरनेशनल यूरोप की जो मार्केट थी वहाँ पर ले जाकर सप्लाई करते थे। उनको एक बड़ा प्रॉफिट इससे होता था। लेकिन अब क्या था कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना ली थी। दे देयरअपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया था कि जो ये किसान लोग थे, साझा खेती करने वाले जो लोग थे, उनसे एक एग्रीमेंट प्राप्त कर लिया था, यानी एक एग्रीमेंट कर लिया था कि वो उनको क्या करेंगे? जो 15% का जो अरेंजमेंट है उसको रिलीज़ करने के बाद में उसको कंपनसेशन देंगे, है ना, उनको भी कुछ कमीशन एक तरह की देंगे। ऐसा उन्होंने एक प्लान बना लिया था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक सम टू द पीजेंट्स, और ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो किसानों के लिए बड़ा ही एकसम था, परेशानी वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसको विलिंगली साइन कर दिया। दोज हु रेजिस्टेड, और जिन लोगों ने इसको विरोध किया, जिन लोगों ने इसका विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील इंगेज कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठग्स को हायर कर लिया। ठग्स कौन होते थे? जो ठग, जो झूठ बोल करके धोखा देने वाले जो लोग होते हैं, ठग जिनको बोलते हैं, वो हायर कर लिए। मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और तुरंत ही क्या हुआ? उसी समय जो सिंथेटिक इंडिगो की जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो इलिटरेट पीजेंट थे, अनपढ़ किसान थे, उन लोगों के पास पहुंच गई। हुआ साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे, है ना, जिन्होंने इच्छा से साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो क्या चाहते थे? अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इस पॉइंट पर जब गांधी जी चंपारण में आ गए, ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तो उन्होंने कोशिश की कि जो सच्चाई है वो उसका पता लगाएं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले तो उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था उसके सेक्रेटरी से वो मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वो किसी भी आउटसाइडर को, क्योंकि गांधी जी वहाँ के लिए आउटसाइडर थे, वो अहमदाबाद यानी कि गुजरात से आए थे और ये बिहार था, तो उसने कहा कि वो किसी भी आउटसाइडर को इस केस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, तो गांधी जी ने कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है ना, बिहार भी इंडिया में है, भारत का हिस्सा है, और जो गुजरात से वो आए हैं तो वो भी भारत के ही हैं, वो भी भारत का ही हिस्सा है, तो दोनों ही भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द
तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी जी ने क्या किया, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था उसका एक तिरहुत डिवीज़न था, है ना, तो वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को बुलवाया या गांधी जी उनसे मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, तो गांधी जी ने रिपोर्ट की। कमिश्नर प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। जो कमिश्नर था उसने गांधी जी को कहा, यानी वो कहते हैं कि कमिश्नर ने मुझसे कहा, क्या कहा कि मुझको एडवाइस दी कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, तिरहुत को छोड़ करके चला जाऊँ। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैंने तो उसकी बात नहीं मानी, गांधी जी वहाँ से छोड़ करके नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और बजाय वहाँ से जाने के वो सीधे वहाँ से मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की एक कैपिटल जिसको माना जाता था, यानी काफ़ी बड़ी जगह थी। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, और उनके साथ साथ में बहुत सारे जो लॉयर्स थे, वकील थे, वो भी चले गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, और जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो एक बड़ी संख्या में लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वह वहाँ से एक घर में गए, एंड यूजिंग एज हेड क्वार्टर, और उस घर को उन्होंने अपना एक हेड क्वार्टर के रूप में यूज़ किया। कंटिन्यूज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मॉल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। तभी वहाँ पर एक रिपोर्ट आई, एक सूचना आई कि एक गांव में एक किसान के साथ में बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो खुद जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन बैक ऑन एन एलिफेंट, और अगली सुबह वह एक हाथी की पीठ पर चढ़ करके, यानी हाथी की पीठ पर, पहले हाथी वगैरह पर लोग चला करते थे, तो उस पर बैठ करके वो चल निकले या निकल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर ने उनको ओवरटुक किया, यानी ओवरटेक जैसा करते हैं, यानी उनके आगे आया, सामने आकर के खड़ा हो गया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको ऑर्डर दिया कि वो वापस टाउन में चले जाएं, है ना, अपने टाउन में वापस चले जाएं। इन इस कैरेज, अपने कैरेज में, अपनी जो गाड़ी है जो जिसमें आए थे वो हाथी वाली में, वो चले जाएं। गांधी कंपाइल्ड, गांधी जी ने विरोध किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। लेकिन जो मैसेंजर था उसके साथ में और भी लोग होंगे, पुलिस वगैरह, तो वो गांधी जी को घर ले आया उनके, मतलब जहाँ पर भी वो रह रहे थे उस समय, और वहाँ पर उसने क्या किया कि गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया, और जिसमें लिखा हुआ था कि गांधी जी तुरंत ही चंपारण को छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। तो गांधी जी ने क्या किया, साइंड ए रिसिप्ट, एक रिसिप्ट को साइन किया उस नोटिस के लिए, और उस पर लिखा, क्या लिखा, दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, इसकी अवहेलना करते हैं। यानी जो एक तरह का जो असहयोग आंदोलन था, है ना, उसी की शुरुआत एक तरह से हम कहीं कर दी, हालांकि वो बाद में हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे कहा उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो क्या हुआ, इन कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक समन दिया गया, गांधी जी के पास एक समन भेजा गया कि उनको अगले दिन कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, है ना, जब उन्होंने मना कर दिया लीव करने के लिए चंपारण को। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो चैप्टर है मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाता हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।